हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष टेक्निकल क्लासेज। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्यूशन, जो कि पार्ट 3 है। हम इसके पहले पार्ट 1 व पार्ट 2 तक करा चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग इसके पहले वाला दोनों वीडियो देखे हैं तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन। ये प्रेशर क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट को मिलाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है नीडिंग, मोल्डिंग, पगिंग एंड ड्राइंग। तो हमारा ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्डिंग यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन। ईंट बनाने में प्रयुक्त सांचे का आंतरिक आकार होता है, क्या होता है? इक्वल टू द साइज ऑफ अ फुल्ली ब्रंट ब्रिक, सेकेंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ फुल्ली ब्रंट ब्रिक, ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली ब्रंट ब्रिक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें से हमारा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन द साइज ऑफ अ फुल्ली ब्रंट ब्रिक। जो पूर्णतः जली हुई, मतलब पूर्णतः पकी हुई ईंट के आकार से बड़ा होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पग मिल इज यूज, पग मिल यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले बी वाला, मोल्डिंग ऑफ क्ले सी, ड्राइंग ऑफ ब्रिक बी, बर्निंग ऑफ ब्रिक। तो हमारा ऑप्शन सही होगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। पगिंग का यूज हम क्ले मिट्टी को गूंथने या बनाने के लिए, ब्रिक के लिए मिट्टी को गूंथने का प्रयोग करते हैं। तो हम ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पगिंग। यहाँ पे पगिंग का पिक्चर है, तो हम देखेंगे क्या क्या है। ये पगिंग का पिक्चर है, तो इसमें ये हमारा है, इसमें हम मिट्टी यहाँ से डालते हैं, यहाँ से मिट्टी डालेंगे और यहाँ से ये रोटरी है, रोटरी मतलब घुमाने का, यहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से तो ये घूमती धुरी है, इसमें कांटा लगा है, तो इसी से पगिंग होती है, इसी के अंदर पगिंग होती है। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी मिट्टी जो तैयार जब हो जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। में दिया लाइनिंग फर्नेस माने फर्नेस से भट्ठा, ईंटे के जो भट्ठे होते हैं, भट्टियाँ। लाइनिंग फर्नेस में किस प्रकार की ईंटें यूज होता है? ओवर बर्न्ड ब्रिक, अंडर बर्न्ड ब्रिक, रिफ्रैक्टरी ब्रिक और फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा रिफ्रैक्टरी ब्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन अ ब्रिक मेसनरी इज जनरली केप्ट। जो फ्रॉग हमारी होती है वह मेसनरी में कैसे रखी जाती है, किस प्रकार रखी जाती है? तो हम देखते हैं इसमें बॉटम, पहला हमारा ऑप्शन बॉटम फेस, सेकेंड ऑप्शन टॉप फेस और थर्ड ऑप्शन शॉर्टर साइड और फोर्थ ऑप्शन लॉन्गर साइड। तो हम टॉप साइड में रखते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो हम देखते हैं हमारा वो हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को फ्रॉक कैसा होता है। तो हम फ्रॉक बनाएंगे, तो ये हमारा ब्रिक बन के तैयार हो गया और इसके अंदर ये जो हमारा है ये हमारा फ्रॉक है। और फ्रॉक की साइज़ हमारा होती है 10x4x1 और 2 सेंटीमीटर। 10 क्या होती है? 10 फ्रॉक की लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर होती है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर होती है। 1 या 2 सेंटीमीटर ये हमारा इसकी डेप्थ होती है फ्रॉक की। ये मेसनरी में जो मेसनरी जब की जाती है उसमें बॉन्डिंग बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। और हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी में कितने
नंबर ऑफ ब्रिक होंगे। तो हमारा इसमें से ऑप्शन है 400, 450, 500, 500। इसमें हमारा ऑप्शन है 500। तो हम देखते हैं कैसे 500 आता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है। स्टैंडर्ड साइज इच हमारा ब्रिक होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हमारा होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है हमारा ये निकालने के लिए। फिर 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी में हमारा ये स्टैंडर्ड साइज होता है, और 1 क्यूबिक मीटर में इस स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मेसनरी स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक से भाग दे देंगे तो हमारा 500 ब्रिक या 500 ब्रिक आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्दन वायर। मिट्टी के बर्तनों पे ग्लेजिंग का परत चढ़ाया जाता है। किस मिट्टी के बर्तनों पे? तो हमारा हार्ड, सॉफ्ट, पोरस, इम्परवियस। तो हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा ऑप्शन डी, इम्परवियस मिट्टी के बर्तन पर ग्लेजिंग किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम इज अनबुझा चूना है, मतलब क्विक लाइम है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaO। तो CaO क्विक लाइम को हम अदर नेम से भी जानते हैं, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो क्विक लाइम का अदर नेम है प्योर लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम या फैट लाइम। ये डिफरेंट नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम इज, नहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। ये शुद्ध जो चूना है हमारा प्योर लाइम है, मजबूती लंबे समय बाद आती है। स्टेटमेंट ये है, प्योर लाइम का मजबूती लंबे टाइम तक आती है। और सेकेंड स्टेटमेंट है प्योर लाइम हैज स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो प्योर लाइम है इसका जो स्ट्रेंथ है मंद आता है, मतलब स्लो हार्डनिंग आती है। तो हम देखते हैं सेलेक्ट योर क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द कोडिंग सिस्टम गिवन। तो यहाँ दिया गया स्टेटमेंट कौन सा इसमें से सही है? तो हमारा ऑप्शन पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें से ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ही ए का सही रूप है, आर ही ए का सही रूप है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई। जली चूना प्राप्त किया जाता है किससे? ऑप्शन ए हमारा बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, सेकंड है बर्निंग ऑफ कंकड़, थर्ड है एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, और डी है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम। तो हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ कंकड़। तो कंकड़ के कैल्सिनेशन से, कंकड़ के बर्निंग में जलने से हमारा हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम में अशुद्धियाँ 5 से 30% तक होती हैं, 30% तक होती हैं। और इसके मतलब हाइड्रोलिक लाइम को बर्निंग करने पे इसकी जो वॉल्यूम में वृद्धि होती है 50% तक इसके वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है इसके बर्निंग करने से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स हाइड्रोलिक लाइम। जली चूने को जलीयता देने वाले प्रमुख अवयव इसमें से कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, क्ले एंड वाटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है जो कि क्ले है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, फैट लाइम इज सुटेबल
for white washing. Hydraulic lime is suitable for make mortar. Fat lime is suitable of making. तो फैट लाइम सुटेबल होता है वाइट वॉशिंग करने के लिए, और हाइड्रोलिक लाइम या फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम सुटेबल है हमारा मेकिंग मोर्टार बनाने के लिए। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें से मेन इंग्रेडिएंट्स हैं पोर्टलैंड सीमेंट के कौन से? तो पहला ऑप्शन है लाइम एंड सिल्का, सेकेंड ऑप्शन है सिल्का लाइम एंड एल्यूमिना, और थर्ड है सिल्का एंड एल्यूमिना, और फोर्थ है लाइम एंड आयरन। इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन ए लाइम एंड सिल्का। तो हम यहाँ इंग्रेडिएंट दिखाते हैं मतलब सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। तो हमारा है लाइम, लाइम सबसे ज़्यादा यूज होता है। लाइम जो कि 60 से 65% यूज होता है। फिर सिलिका 17 से 25% यूज होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइम एंड सिलिका पोर्टलैंड सीमेंट का जो है क्या है प्रमुख अवयव है। पोर्टलैंड सीमेंट का लाइम एंड सिलिका ही प्रमुख अवयव है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कौन से, यहाँ पे है हमारा Al2 एल्यूमिना हमारा 3 से 8% तक यूज होता है। उसके बाद हम देखते हैं आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% तक, और मैग्नीशिया 0.1 से 4% तक, सल्फर SO3 1 से 3% तक, और जिप्सम जो रिटार्डर का कार्य करता है CaSO4 2H2O। इसका रासायनिक फार्मूला भी पूछा जाता है पेपर में, और 2 से 3%। एल्कलीज जो कि 1% से कम, लेस देन 1%, 1% से कम यूज होता है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं सीमेंट के। तो हम चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे। हमारा पिछला क्वेश्चन है, यहाँ तो समझ में आ गया लाइम एंड सिल्का है पोर्टलैंड सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी गुणों के लिए जिम्मेदार कौन से सीमेंट के अवयव हैं? तो ऑप्शन हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, और सेकेंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और थर्ड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और फोर्थ है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो हम यहाँ पे देखेंगे इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कौन कौन से है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसे हम बोलते हैं C2S से भी जाना जाता है। यह सीमेंट के लिए स्ट्रेंथ प्रदान करता है, सीमेंट के लिए। और सीमेंट इसके लिए और हाइड्रेशन के लिए इसमें पानी की आवश्यकता होती है 21%। डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए। तो हम अगला देखते हैं। हमारा अगला होगा हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम कह सकते हैं C3S। तो C3S तो यह हमारे सीमेंट के लिए इनिशियल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और हाइड्रेशन के लिए इसमें पानी की आवश्यकता होती है 24% हाइड्रेशन के लिए C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसे हम C3A से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए यह हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जिम्मेदार होता है, और इसके हाइड्रेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है 52%, जो कि सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसका टेम्परेचर, जब इसका हाइड्रेशन होता है टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, 52% होती है। तो हम नीचे देखते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। यह भी सेटिंग टाइम के लिए जिम्मेदार है।
तो यहाँ से हम 4 से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ली चैटलियर्स डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द। तो ली चैटलियर की जो ये डिवाइस है प्रयोग होता है किसमें? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, सीमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसमें बता चुके हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिम्मेदार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन। IS कोड के अनुसार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो कि 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो IS कोड के अनुसार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो इसमें हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी सीमेंट का 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज। कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग करने पर जो क्यूब की साइज होती है कितना होती है? क्यूब की साइज होती है यहाँ पे हमारा 50 mm। ऑप्शन ए सही होगा 50 mm। इसका ऑप्शन 50, इसका ऑप्शन बी भी होता है, होगा इसका, सॉरी इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि आंसर में गुप्ता के आंसर में ए दिया गया है, लेकिन ऑप्शन गलत होने के कारण यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। ऑप्शन इसका सही होगा, सही मायने में ऑप्शन इसका सही होगा 70.6 mm। बी वाला इसका सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। हमारा ऑप्शन है 10%, 20%, 30% और 40%। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा 30%। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। शीघ्र रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट वाले सख्त की, मतलब शीघ्र, फिर से हम रिपीट करते हैं, शीघ्र कठोर बनने वाले सीमेंट की शक्ति की शीघ्र प्राप्ति होती है किसके कारण? पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा ऑप्शन है फाइन ग्रेडियंट, तीसरा ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और चौथा ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी फाइनल ग्रेडियंट, महीन होने के कारण। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। भंडारण जो मतलब स्टोरेज के बाद स्ट्रेंथ, सीमेंट की स्ट्रेंथ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा ऑप्शन है डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन सेम, डी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए डिक्रीज हो जाता है। इसमें स्टोरेज करने से
इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम सीमेंट को स्टोरेज करते हैं तो 3 मंथ बाद इसकी स्ट्रेंथ में कमी 20% आ जाती है, 20%। स्टोरेज सीमेंट के 3 मंथ बाद 20% आ जाती है और 1 ईयर बाद हमारा 40% इसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। ये 3 महीने बाद स्ट्रेंथ में कमी और ये 1 साल बाद स्ट्रेंथ में कमी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग ऑफ IS स्पेसिफिकेशन द compressive strength of ordinary Portland cement after 3 days should not be less than। तो ये है IS कोड के अनुसार साधारण मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन बाद किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है 7 मेगापास्कल, सेकेंड 11 मेगापास्कल, थर्ड 16 मेगापास्कल और डी मतलब फोर्थ 21 मेगापास्कल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, 16 मेगापास्कल से 3 दिन बाद कम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेज। तो इसमें है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना मिलाने से वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? तो ऑप्शन हमारा है फर्स्ट ब्लीडिंग और सेकंड ऑप्शन है हमारा श्रिंकेज और थर्ड ऑप्शन है परमेबिलिटी और फोर्थ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, श्रिंकेज की बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि ये बहुत ही घातक होता है श्रिंकेज। उसको हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम में रहता है क्या? तो जिप्सम में रहता है CaSO4 एंड H2O, जो कि पहले बता चुके थे इंग्रेडिएंट्स में। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा। तो 78 क्वेश्चन है हमारा, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपरेशन ऑफ संपीड मतलब सीमेंट की कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ की शक्ति के परीक्षण हेतु मानक रेत मिक्सिंग करके गारा या सीमेंट गारा बनाया जाता है, किस अनुपात में? तो हमारा ऑप्शन है 1:1:2, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन 4 1:6। तो हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा ऑप्शन बी 1:3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट। कंक्रीट समूह मतलब कंक्रीट समूह के लिए स्लम्प में कितना गिरावट लगभग होता है? तो देखते हैं। हमारा ऑप्शन है 25 से 50 mm, 50 से 100 mm और 100 से 125 mm, 125 से 150 mm। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, 25 से 50 mm गिरावट हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। नमी की मात्रा बढ़ने से रेत या भंडार मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है? मतलब मॉइस्चर बढ़ने से बल्किंग मतलब सैंड की बल्किंग में क्या मतलब क्या होता है? तो इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीज टू द सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड द डिक्रीजेज, फिर फर्स्ट डिक्रीजेज टू द सर्टेन मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेज। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। पहले इसमें इंक्रीज होगा, फिर सर्टेन, फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। जो है निम्न में विशाल होता है, विशाल कंक्रीट बांध जैसे कंक्रीट संरचनाएं में प्रयोग हेतु सीमेंट कौन सबसे अनुकूल होता है? तो हम फिर से बता रहे हैं, लार्ज डैम के लिए कंक्रीट
स्ट्रक्चर में यूज होने वाली कौन सी सीमेंट सबसे ज़्यादा है? तो हम इसमें हमारा ऑप्शन है पहला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा लो हीट सीमेंट, और सी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और 4 है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट रिजल्ट इन। कंक्रीट के जो इंट्रेंड एयर हैं सचमुच राशि के फलस्वरूप हैं, रिजल्ट इन कंक्रीट के आरूढ़ वायु की समुचित राशि के फलस्वरूप क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं? बेटर वर्केबिलिटी, ऑप्शन है हमारा बेटर वर्केबिलिटी, बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रॉविंग, लेजर वर्केबिलिटी, लेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रॉविंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, बेटर वर्केबिलिटी होती है। इंट्रेंड एयर के द्वारा कार्य करने में आसानी होती है, इंट्रेंड एयर के द्वारा बेटर वर्केबिलिटी का यही मतलब है कि उस पर वर्क करना, कंक्रीट पे वर्क करना आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सीलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट इज। कंक्रीट, तो इसमें है कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए इसमें से कौन से एडमिक्सचर का प्रयोग होता है? इसमें एडमिक्सचर है जिप्सम, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, जिप्सम, जो कि ये रिटार्डर का कार्य करता है जिसे मंदन कहते हैं। सॉरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा सी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज एन एक्सीलरेटर इन सीमेंट इज परसेंटेज बाई वेट ऑफ सीमेंट इज। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन बी, जो कि 2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक पर्पज ऑफ द रिटार्डर इन कंक्रीट। मंदक का कार्य, मुख्य प्रयोजन है। कंक्रीट में मंदक का क्या कार्य है? टू इंक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। सेकेंड ऑप्शन, टू डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। थर्ड ऑप्शन है हमारा टू रिटार्डर द कंक्रीट मोर वाटर टाइट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही होगा, जो कि कंक्रीट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ाने के लिए इसका मंदक का यूज करते हैं। कंक्रीट के प्रारंभिक जमाव काल के बढ़ाने के लिए हम मंदक का यूज करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। निम्न सीमेंट में से डाई कैल्शियम सिलिकेट का अधिकतम परसेंट रखने वाला सीमेंट कौन है? तो अब हमारा ऑप्शन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और सेकंड है लो हीट सीमेंट, थर्ड है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और फोर्थ है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, लो हीट सीमेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज। सीमेंट में सामान्यतः उपयोग होने वाले मंदक इनमें से कौन है? जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, जो कि ये रिटार्डर का कार्य करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। यहाँ है स्टील के उत्पादन हेतु रॉ कच्चा मटेरियल
यूज किया जाता है? कौन से इसमें से? पहला आयरन, कोल, सल्फर, आयरन, कार्बन एंड सल्फर। थर्ड आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन। फोर्थ आयरन, कार्बन एंड लाइम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, आयरन, कोल एंड लाइम स्टोन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज। कंपेयर माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन में कंपेयर करने पे तो हमारा ऑप्शन है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, 1 एंड 4 सही होगा, जिसमें से संपीड़न शक्ति ऊंची रहती है और तन्यता या प्रत्यास्थता शक्ति न्यून हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। इस्पात के जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं अधिकतम प्रभाव डालने वाला संघटक कौन, अवयव कौन है? आयरन, पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा कार्बन, तीसरा मैग्नीज और चौथा है सल्फर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही हो, कार्बन। स्टील को के गुणों को मतलब प्रॉपर्टी को प्रभावित करने वाला कार्बन है। तो हमारा आज का टारगेट 51 to 90 पूर्ण हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।